प्रश्न है, आत्मा किए हुए कर्मों का, जो आत्मा ने इस शरीर से कर्म किए, आत्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? इसका उत्तर अमृत आर्य जी देंगे। आत्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने में परतंत्र है। धन्यवाद। लाइट चली गई है मास्टर जी, थोड़ी कुछ लाइटें कम करो, पंखा कम करो। हाँ जी, ये प्रश्न का उत्तर दिया है। अब इसी प्रश्न का उत्तर भूपेंद्र आर्य जी भी देंगे। एक पंखा और बंद कर लेता हूँ। सवाल एक फिर और बताओ। नहीं बताया जा सकता, आपने ध्यान नहीं दिया। राज कपूर आर्य जी उत्तर देंगे। स्वतंत्र है आत्मा। प्रश्न बोलो क्या था? प्रश्न था कि आत्मा जो है शरीर है वो भोगने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है आत्मा। आत्मा कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र है, यानी कि आत्मा खुद फैसला करता है मुझे कहाँ जाना है। हाँ। ठीक है, इस प्रश्न का तो बात गलत हो गई, एक कुछ कह रहा एक कुछ कह रहा। इसका उत्तर अश्विनी गुरुजी देने का कृपा करेंगे। आत्मा कर्म का फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो प्रभु के अधीन है। जो भी कर्म हम करेंगे इस शरीर में रहते हुए वो आत्मा को भोगने ही पड़ेंगे, तो इसलिए वो परतंत्र है। फल भोगने में परतंत्र है। वैद्य जी प्रश्न समझ में आया? अब उत्तर दो आप। नहीं, उससे बोलो, माइक से ले लो। परतंत्र है। किस कर्म में परतंत्र है? कर्म भोगने में, कर्म का फल, कर्म का फल भोगने में। राज कपूर जी आपका कुछ समाधान हुआ या अटका हुआ है? समझाया जाए। राज कपूर जी को माइक दो। बताओ। हाँ जी बताओ। नहीं, प्रश्न तो वही है जो आप उत्तर दे चुके। नहीं बताओ समाधान। स्वतंत्र है, मैं तो स्वतंत्र बताओ। अच्छा, आपका स्वतंत्र है। अब आप 2 मिनट ठहरेंगे, अब उसको आप बताएं स्वतंत्र क्यों है। आत्मा है वो सर्व स्वतंत्र है, वो सब कुछ जानता है, सब वो अपने जो कर्म करेगा आत्मा ही भरेगी उसे, इसलिए स्वतंत्र है। आत्मा भरेगी राज कपूर जी, लेकिन उसको भराने वाले का नाम क्या? खुद ही शरीर का चयन कर लेगी आत्मा, परमात्मा करेगा उस काम। तो यही तो पूछा जा रहा है। कर्म का फल, दोबारा सुन लेंगे। अब आप यदि समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे, और यदि किसी और को शंका हो तो वो भी दूर कर लेंगे। जो कर्म आत्मा ने अपने शरीर के साथ जीवन पर्यंत किया, उसमें जो संस्कार जमा किए, उन संस्कारों से आत्मा स्वयं ही शरीर धारण करेगा या किसी के अधीन रहेगा? परमात्मा के अधीन रहेगा। तो अब ठीक हो गया? अब ठीक होगा। और किसी को कोई शक हो तो? हाँ सतीश जी, समझ में आया? तो कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। यदि हम कानून की नज़रों से बच गए, धोखा दे दिया, खाना पीना गलत कर लिया, तो परमात्मा से बच, इसलिए ध्यान रखें परमात्मा अंधेरे में भी हर जगह हमारे साथ, बोलो, रहता है। एक जगह परमात्मा नहीं रहता, परमात्मा हर वक्त हमारे साथ हर जगह रहता है।